अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद शाइना। आज हम बना रहे हैं चिकन अचारी गोश्त। ठीक है, इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने ये चिकन है, हाफ़ के जी हमने चिकन धो के यहाँ साफ़ सुथरी करके रख लिया, आप देख सकते हैं। और ये एक प्याली में बारीक कटे हुए टमाटर है, फ्रेश टमाटर मैंने लिए हैं। 3 से 4 अदर टमाटर मैंने ये लिए हैं जो काट के रखे हैं बारीक बारीक। और ये ऑयल है, एक प्याली मैंने ऑयल लिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये एक प्याली दही है जो मैंने पहले से प्याली में डाल के रखी हुई है। और ये 3 से 4 स्पून जो है ना इसके अदरक लहसुन का पेस्ट ही रखा हुआ है, ठीक है। और ये अचार गोश्त का मसाला है थोड़ा सा जो मैंने घर में बना के तैयार किया हुआ है। और अभी आपको बताऊंगी इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड करूँगी मैं। और ये नमक है, और ये लेमन जूस है जो मैंने निकाल के पहले से रखा हुआ है। और ये कुटी हुई लाल मिर्चें, और ये पिसी हुई लाल मिर्चें रखी हुई है, ठीक है। और ये सौंफ है जो मैंने ग्राइंड करके रखी हुई, क्योंकि मोटी मोटी सौंफ जो है ना मुँह में आती है, इसलिए मैंने थोड़ी इसको मोटी मोटी पीस के रख ली, ग्राइंड कर ली इसको मैंने। और ये पिसी हुई हल्दी है, पिसी हुई लाल मिर्चें, और ये कलौंजी है। और ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया जो हम बाद में डालेंगे अचारी गोश्त तैयार होने के बाद। और ये बारीक कटी हुई अदरक है। और ये हरी मिर्चें जो मैंने चॉप करके देखें, आप देख सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी करके बीज निकाल के सारी हरी मिर्चों के मैंने बीज निकाले हुए पहले से साफ़ सुथरी करके रखी हुई है रेडी करके। अब हम इस सब सामान मैं आपको दिखा चुकी, ये सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी अचारी गोश्त के लिए। अब हम सबसे पहले चिकन को अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के फ्राई करेंगे। मैं अब आपको बताती हूँ क्या करेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम ऑयल डाल रहे हैं सबसे पहले, पतीली हमने पहले से गर्म करके रखी हुई थी, ठीक है। हमने ऑयल डाल दिया इसके अंदर। ऑयल डालने के बाद ऑयल थोड़ा सा गर्म, हमने फ्लेम थोड़ी स्लो की हुई इस वक्त। ये हम इसमें चिकन डालते हैं। थोड़ी सी फ्लेम हमने तेज़ कर दी है इसकी। अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी पहले। चिकन के बाद मैंने अदरक लहसुन का इसमें पेस्ट डाल दिया। अब इसको मिक्स करके अच्छी तरीके से इसको भूनेंगे ताकि इसकी जो है ना चिकन की स्मेल जो होती है ना वो स्मेल ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के थोड़ी इसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। 5 से 5 मिनट तक तकरीबन भूनेंगे। उसके बाद जो सामान मैं ऐड करूँगी मैं आपको बताऊँगी। जब तक हमारी चिकन फ्राई हो रही है इसमें हम ये लेमन जूस डालेंगे। लेमन जूस डाला पहले हमने, उसके बाद हम इसमें ये मसाला जो मैंने पहले से अचार गोश्त मसाला थोड़ा रखा था वो मिलाएंगे इसमें। तकरीबन सारा ही ले लेंगे, 2 स्पून ये ज़्यादा नहीं है ये। अब ये हाफ़ टी स्पून इसमें में नमक ऐड करेंगे तकरीबन। और हाफ़ टी स्पून ये कुटी हुई मिर्च, लाल कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे। और हाफ़ टी स्पून हम ये पहले से हमने ये ग्राइंड करके रखी हुई सौंफ और ऐड करेंगे इसमें। और ये थोड़ी सी कलौंजी, हाफ़ टी स्पून के करीब कलौंजी ऐड करेंगे इसमें। अब इसमें थोड़ी सी ये पिसी हुई लाल मिर्चें ये इसमें ऐड करेंगे। और ये थोड़ी सी बिल्कुल 1 चुटकी के करीब हल्दी ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, येलो कलर हो जाता है सालन का अगर हम हल्दी इसमें ज़्यादा ऐड करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा नमक और इसमें ऐड कर देंगे। ये सब चीज़ें मिक्स करने के बाद हम अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बन गया इसका, ठीक है। पेस्ट बन गया। अभी देखिए हमारी चिकन अच्छी खासी इसमें फ्राई हो चुकी है अदरक लहसुन की पेस्ट के साथ। अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे, ठीक है। टमाटर डाल दिए, टमाटर डाल के थोड़ा सा भूनेंगे इसको।
थोड़ी सी फ्लेम तेज़ कर देंगे इसकी, ताकि टमाटर इसमें सही तरह से मिक्स हो जाए। और इसके साथ ही हम ये दही भी डाल देंगे। ये दही हमने डाल दी इसमें। दही डालने के बाद अब इसके अंदर थोड़ी सी इसी भी लाल मिर्च हल्की से इसी भी लाल मिर्च इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा ही 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे। थोड़ी सी हल्दी इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हमने ये सौंफ और ये ग्राइंड कर लिया था वो इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ी सी हम इसमें कलौंजी इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, कुछ हमने इसमें मसाले में मिलाएंगे। वो मसाला हम जो मिला के रखा हुआ है, मैंने मिक्स करके रखा हुआ मसाला, वो मसाला में मिर्चें मैंने जो चॉप करके रखी हुई है, साफ से करके बीज निकाल के रखी हुई है, उस मिर्चों में मसाला में भर दूँगी। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब इसमें जब तक टमाटर थोड़े से गल जाएंगे थोड़े इसके साथ चिकन के साथ, हम इसमें हम ढक देते हैं। अब उसकी तरफ जाते हैं, मिर्चें भरते हैं, तो ये हमारी रेडी हो जाएगी चिकन। इतनी देर अभी मैंने मसाला जो बना के रखा था, तैयार करके रखा था 4 गोश्त का मसाला, अब इसमें हम थोड़ा सा ये मिर्चों के अंदर भरेंगे, एक ही मिर्चों में भरेंगे और रखते जाएंगे इसमें। सही है, ये मसाला भर दिया हमने इसके अंदर। ये आप देख सकते हैं। जब तक हमारा वो चिकन हुआ रेडी हो रहा है, जब तक हम ये मिर्चें भरी के रख देते हैं तैयार करके। अब देखिए हमने 5-10 मिनट के लिए इसको रखा। जब तक मैंने मिर्चें भरी हैं, मसाला भरा है मिर्चों में, जब तक मैंने इसको इसमें रख दिया चूल्हे पे। अब मैं इसको खोल रही हूँ। अब जो बचा हुआ मसाला जो है हमारा, जो मिर्चों में भरा है, वो मसाला बचा हुआ वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है, अब इसमें बचा हुआ मसाला मैंने इसमें ऐड करके तो अच्छी तरीके से इसको भूनूंगी मैं। अब मैं फिर इसको ढक्कन ढक दूंगी 5 मिनट के लिए, जब तक टमाटर थोड़े से भी हल्के से रह गए, थोड़े से गल जाएंगे, बिल्कुल सही से टमाटर भुना हुआ जाएगा। जब तेल ऊपर मसाला तेल छोड़ देगा ऊपर, समझ लीजिए फ्राई हो गई है चिकन अच्छी तरीके से, रोगन आना शुरू हो जाएगा इसके अंदर। फिर हम उसके अंदर रोगन आना शुरू हो जाएगा। फिर हम इसके अंदर जो मिर्चों में मसाला भर के रखा, फिर हम वो मिर्चें ऊपर रखेंगे। अभी 5 से 10 मिनट के लिए बस खाली पकाएंगे, ताकि वो मिर्चें जो है ना हल्की सी भाप में गल जाए थोड़ी सी। सही है, देख सकते हैं आप ये। अब आप देखिए इसमें ये हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब इसमें रोगन आना शुरू हो गया। ठीक है, इसमें रोगन आना शुरू हो गया। अब इसमें हम ये डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर। अब इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। ये मैंने कम से कम 4 से 6 हरी मिर्चें ली हैं, बड़ी वाली। आप अपनी मर्जी से ले सकती हैं, लेना चाहे तो कोई सा मसला नहीं है। हमने डाल दी इसमें हरी मिर्चें। अब इसमें थोड़ा सा 5 मिनट और इसको पकाएंगे, ताकि ये जो हरी मिर्चें थोड़ी सी भाप में गल जाए, और फिर हम इसको डिश में निकाल के पेश करेंगे। अच्छा, ये हमने निकाल लिया। अभी मैं निकालूंगी इसमें। अब आप देख सकते हैं, देखें बिल्कुल रेडी हो गया। इसका रोगन ऊपर आ चुका है। ये देख रहे हैं, अभी रोगन आ गया इसके अंदर। समझो कि हमारा ये अचारी गोश्त रेडी हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको निकालूंगी, डिश में निकाल दूँगी मैं। अब हमें गार्निशिंग के लिए जो चीज़ें चाहिए वो हमने पहले से रखी हुई है। ये अदरक हमने बारीक चॉप करके रखी हुई है पहले से, सही है, स्लाइसिस में काटी हुई है पतली पतली सी। इसी तरह मैंने हरी मिर्चियाँ काटी हुई स्लाइसिस में पतली पतली, और ये नींबू पहले से मैंने तैयार रखा हुआ है। ये कटा हुआ हरा धनिया रखा हुआ है। ठीक है, अब मैं इसमें डालूँगी। अभी देखिए आप अचार गोश्त देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है, इतना ज़बरदस्त तैयार हुआ है मेरा ये अचार गोश्त। ठीक है, इसके लिए हमने ये अदरक डाल दिया, उसमें हरा धनिया डाल दिया थोड़ा सा,
अब इसके हम थोड़ी सी अदरक डालेंगे चॉप की हुई। अदरक डाल दी इसमें हमने, देख सकते हैं आप, सही है। अब इसके बाद मैं इसकी हरी मिर्चें रखूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा देखिए अचारी को चिकन अचारी गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है, देख सकते हैं। इसकी गार्निशिंग करी है मैंने, कितना खूबसूरत लग रहा है, ज़बरदस्त लग रहा है। जितना ये देखने में खूबसूरत रहा, खाने में भी टेस्टी है। आप कल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कल तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी ऐसी ज़बरदस्त पकवानों की वीडियोस आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।